हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज करेंगे मिक्स पाई चार्ट। द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आइटम्स सोल्ड बाय द शॉप ए बी सी डी ई इन परसेंटेज, डिग्री एंड एक्चुअल वैल्यू। ओके, इसमें ये एक ए की वैल्यू डिग्री में है, बी की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है एंड सी की वैल्यू डिग्री में, डी की वैल्यू परसेंटेज में गिवन है। तो सबसे पहले जो डिग्री वाली वैल्यूज़ हैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर राइट करेंगे ए बी सी डी एंड ई। लास्ट क्लास में हमने किया था डिग्री बेस्ड पाई चार्ट। ओके, तो डिग्री को इस परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 5/18 करेंगे, इंटू 5/18। ओके, 18 4 सा 5 4 सा 20, तो ए की परसेंटेज आएगी 20%। ओके, नेक्स्ट बी की वैल्यू गिवन है 200। ओके, ये वैल्यू है यहाँ पे। नेक्स्ट सी है 54%, तो 5/18 करेंगे इसका भी, 5/18, तो 18 3 का, तो ये 15% आ जाएगा। नेक्स्ट डी 25% ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट ई, ये भी 72 डिग्री है, ए और ई की वैल्यू सेम होगी, 20 डिग्री, 20%। ओके, 20 एंड 15 35, 35 एंड 25 60, 60 एंड 20 80%। मीन्स बी जो है वो 20% होगा, बिकॉज बाकी सब हैं उनका टोटल है 80%, तो टोटल 100% होगा। तो बी अगर 20% है और 20% की वैल्यू 200 है, तो 20% की जो वैल्यू है वो 200 है। ओके, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 10 आ जाएगा। 1% की वैल्यू क्या है, 10। तो सबकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ए की वैल्यू भी 200 आ जाएगी। ओके, बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, सी की वैल्यू 150, 15 इंटू 10। नेक्स्ट 25 इंटू 10 250। नेक्स्ट ई की वैल्यू 20 इंटू 10 200। ओके, अब क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, the number of the items sold by shop B and C together is the what percent more than the number of the items sold by shop E। अब यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है, तो हम परसेंटेज यूज़ करेंगे, एक्चुअल वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे। तो B की परसेंटेज थी 20 एंड C की परसेंटेज थी 15। ओके, B और C की परसेंटेज 20 एंड 15 कितना हो जाएगा, 35। ओके, 35% इज़ what percent more than द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाई ई। ई की है 20 डिग्री 20%। ओके, तो 35% माइनस 20%, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15%। ओके, तो कंपैरिजन किससे करना है, शॉप ई से। ई के हैं 20% मल्टीप्लाई 100। ओके, तो ये कट करके 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 75%। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ 30% ऑफ द टोटल आइटम सोल्ड बाय शॉप ए एंड डी टुगेदर आर डिफेक्टिव, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द नॉन डिफेक्टिव आइटम सोल्ड बाय द इज 2 शॉप्स टुगेदर। ओके, ए और डी की आइटम्स कितनी थी, ए की थी 200 एंड डी की 250। ओके, तो टोटल कितना हो जाएगा, 450। ओके, अब यहाँ पे गिवन है कि 30% जो आइटम्स हैं वो डिफेक्टिव हैं, तो नॉन डिफेक्टिव कितनी होगी, 70%। इसका 70% करेंगे। ओके, 0 से 0 कट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 45 इंटू 7, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, 28 एंड 3 31। हमारा आंसर होगा 350।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द आइटम सोल्ड बाय शॉप ए डी ई टुगेदर? ए में है 200, ओके, डी में है 250 एंड ई में है 200, ओके। यहाँ पे 200 प्लस 250 प्लस 200, ये आ जाएगा 650, ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ द आइटम सोल्ड बाय शॉप सी डी ई? सी में है 150, डी में है 250 तो 400 बन गया, और ई में है 200 तो 600 तो इसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 200, ओके, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if in the next month the number of the items sold by shop B increases by 25%, okay, B में है 200, okay, B में है 200, okay, तो इंक्रीज़ कितना हुआ है 25%, 25% जो है 25%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/4, अगर इंक्रीज़ होता है तो ये हो जाएगा 5/4, ओके, तो इसका 5/4 करेंगे तो 50, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 250, ओके, ये बी की न्यू वैल्यू है। नेक्स्ट, दैट बाय द शॉप ई डिक्रीजेज बाय 20%, ई की जो आइटम थी वो थी 200, ओके, तो 200 इसमें डिक्रीज़ हुआ 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है 1/5, ओके, तो डिक्रीज़ हुआ है तो ये 4/5 रह जाएगी, 5 4 4 का 16 तो 160 आंसर आ जाएगा ये ई का, ओके, ये ई की न्यू वैल्यू 160। वट will be the ratio of the item sold by shop B to shop E in next month, okay, B ratio E नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, ये 250 है, ओके, ये 160 है, ओके, 0 से 0 कट हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा 25/60, ये आंसर होगा।